Shifting focus to what happened in Delhi in the intervening night of April 19th and April 18th, the building collapsed in Mustafabad area of Delhi, and several are still fear trapped. The dog squads, the NDRF and the police teams are at the spot. The rescue operations are underway. There have been reports that 4 people have died, and we've also, in fact, managed to capture the exact moment when the building collapsed early Saturday on CCTV. Visuals show dust billowing into the air, obscuring the view as the building turned into rubble. इस वक्त हम मुस्तफाबाद इलाके में मौजूद हैं, जहां पर बीती रात एक दर्दनाक हादसा हुआ है। आपको हम तस्वीर दिखाते हैं किस तरह से 4 मंजिला जो इमारत है वो गिर गई है। इस वक्त एनडीआरएफ की टीम मौके पर मौजूद है, दमकल की गाड़ी जो है मौके पर मौजूद है, दमकल की टीम आपको नजर आ रही होगी। इसके साथ ही अगर बात करें, दिल्ली पुलिस के जवान यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। फिलहाल यहाँ से 18 लोगों को निकाला गया है, जिसमें से 4 लोगों की जो है वो मौत हो गई है। आप ये देख सकते हैं कि किस तरह से लोगों के घर का सामान यहाँ पे बिखरा हुआ है। घर में जिस तरह इस्तेमाल की जाने तकिए, बच्चों के कपड़े, बच्चों के खेलने के सामान यहाँ पर पूरी तरह से बिखरे हुए। आसपास के लोग यहाँ पर कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। क्या हुआ था? एकदम रात को 2:40 पे या 15 मिनट पे एकदम से एक धम की आवाज आई और तीनों के तीनों लेंटर समेत मकान गिर गए। आवाज ही आई थी मैम, और कुछ नहीं हुआ। तो आप लोग को क्या लगा, क्या हुआ है? हमने सोचा शायद भूकंप आया हो, बाहर निकल के देखा तो बिल्डिंग गिर चुकी थी, काफी लोग दब चुके हैं। 6 लोग हम निकाल चुके थे। अभी मेरे हिसाब से 16, 17, 18 निकाल दिए गए, जिसमें से 4 की डेड हो गई, बाकी कुछ बताया। परिवार अंदर रहता था, कुछ आइडिया? 20+ लोग हैं अंदर, 20 से ज्यादा लोग। 20+ कम से कम 20 से 25 लोग। सुबह 3 बजे की घटना है ये। इसमें जो है बिल्डिंग है, ये किराए पे एकदम चौराहे पे बिल्डिंग है, गिर गई है। इसमें करीब 14 लोग रेस्क्यू हो गए हैं हॉस्पिटल में अभी, और 4 लोग अनफॉर्चुनेटली डेथ हो गई। सर, बिल्डिंग गिरने का कारण क्या है? कारण इन्वेस्टिगेशन का मैटर है, हम इन्वेस्टिगेट करेंगे इसमें। टोटली कितने की कैजुअल्टी हो गई? अभी तो 4 ही हैं, उसके बाद रेस्क्यू चल रहा है। 8-10 लोग दबे होने की संभावना भी। मेरा नाम राजेंद्र अटवाल है, मैं डिविजनल ऑफिसर हूँ दिल्ली फायर सर्विस में। और यहाँ पे एक हाउस कोलैप्स की कॉल है जो हमें 2:50 के करीब मिली है, और इस पे जो इनिशियली हमारी गाड़ियाँ आई हैं उन्होंने फिर आके ऑब्जर्व किया कि पूरी बिल्डिंग कोलैप्स हुई है, और लोगों के दबे होने की सूचना हमें मिली थी। अभी गाड़ियाँ हमारी काम कर रही हैं यहाँ पे सीन पे, और एनडीआरएफ, दिल्ली फायर सर्विस और डिफरेंट सिविक एजेंसीज मिल करके, और जो लोग फंसे हुए हैं उनको निकालने का प्रयास कर रहे हैं। सर, कितनी मंजिला मकान था ये? तो अभी कुछ डिटेल्स नहीं दे सकते, बाद में डिटेल आपको। नाम बता दीजिए। सलमान है मेरा नाम। कैसी बिल्डिंग गिरी, क्या? ये जो एक्सीडेंट हुआ है रात के 2 बजे। Well, the Chief Minister of Delhi, Rekha Gupta, has responded to what's happened in Mustafabad. She's taken note and she says, and I quote, "The heart is deeply saddened by the tragic incident of the building collapse in Mustafabad. An inquiry has been ordered into the incident and strict action will be taken against the culprits. The DDMA, the NDRF, the DFS and other agencies are continuously engaged in relief and rescue operations. Arrangements have been made for proper treatment of all injured. My deepest condolences to those who have died in this unfortunate accident. May God grant peace to the departed souls and give strength to the bereaved families to bear this irreparable loss." So, a comment coming from the Chief Minister of Delhi. She's taken cognizance of what has taken place, and she's also, of course, ordered an inquiry into the entire matter, presumably to also ascertain the exact circumstances in which that building collapsed. At least 4 people have so far been reported killed as a result of that collapse. At least 14 had been rescued and were undergoing treatment in hospital. So the statement coming from Rekha Gupta, the Chief Minister of Delhi, she's promised action against the culprits. That's one of the commitments that's also been made. She's spoken about how multiple agencies are working very closely in relief as well as rescue operations. How arrangements have been made for the treatment of all those who've managed to be rescued so far. And she's also, of course, ordered an inquiry to ascertain what exactly happened and how it happened. Shivani joins us now for more on this. Shivani, take us through what the Delhi Chief Minister has said, and of course the situation as it prevails right now in Mustafabad as we speak. What do we know about the number of people who've been rescued and whether or not there are people still under the rubble?
Well, indeed, now the inquiry has been initiated by the Chief Minister of Delhi. Rekha Gupta has said that she has all the concerns for the incident that has taken place, and unfortunately, there are people, those have also, become victim of this incident, and now inquiry has been initiated. But here, Dilip Sahu will be taking you through the visuals first to give you the glimpses as to what exactly is transpiring on the ground. And as you can see, as of yet, the work to remove the debris is still going on. The situation, yes, the rescue and rehabilitation work is still continuing at Mustafabad. We'll come back.